अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। यूं ही एक ख्याल गुजरा कि आखिर दुरूद शरीफ ही क्यों पढ़ना चाहिए और फिर दुरूद शरीफ में ऐसा कौन सा ख़ास राज है कि रब्बे करीम ने फिर चुन लिया इसको और फिर ईमान वालों को कहा कि वो इसको पढ़ें, जबकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद जो है वो पूरा का पूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतारा और फिर उनकी शान को बुलंद किया। तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन उम्मत को जो की गई है, आखिर इसमें क्या राज है? तो जवाब मिला कि दुरूद शरीफ में सब कुछ शामिल है, मोहब्बत भी, ज़िक्र भी, महबूब भी और फिर फरिश्ते भी हैं और मोमिन भी हैं। यानी नूर नूर है दुरूद शरीफ। और फिर मोमिन को जो पढ़ने का हुक्म दिया गया है वो इसलिए है कि जब तक दिल में ईमान नहीं होगा, जब तक दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी, तो हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ने का वो हक़ अदा नहीं कर सकते। जिसके दिल में ईमान का नूर होता है, इसका दुरूद शरीफ होता है। और फिर मोहब्बत में तो महबूब की जो परवाह होती है वो हद से ज़्यादा की जाती है। और जब हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी होंगे, खुश होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला भी हमसे खुश होंगे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। गुनहगार उम्मत पर ये बहुत बड़ा करम है कि जब एक गुनहगार जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारगाह है वहाँ पर हाजिर लगाता है, हदिया भेजता है, तो फिर वो सही ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर उसके लिए जो है वो ज़रूर बख्शिश का सामान बनेंगे। तो दुरूद शरीफ दर हकीकत रब्बे करीम की इस उम्मत पर ना बेहद मोहब्बत और एहसान है। हमारे लिए हमारी बख्शिश का सामान जो है वो दुरूद पाक है, क्योंकि उम्मत उसके महबूब को बहुत ज़्यादा प्यारी है और महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को प्यारे हैं। और दुरूद पाक में क्योंकि ज़िक्र मोहब्बत भी है और महबूब भी है, तो जैसा कि एक दरवेश का कौल है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का मामला जो है वो दो करीमों के दरमियान आ जाता है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर